और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई और 3 दिनों में सभी पक्षों से अब रिपोर्ट तलब की गई है। मुंबई पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी गई है सर्वोच्च अदालत की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते अब इस मसले पर सुनवाई होगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार भी पड़ी है। अफसर को क्वारंटाइन करना गलत है। जो बिहार पुलिस का अफसर था जो कि जांच के लिए आया था सुशांत सिंह राजपूत केस में, उन्हें बीएमसी ने क्वारंटाइन किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीबीआई जांच होगी। केंद्र सरकार ने सिफारिश मान ली है, बिहार सरकार की सिफारिश मानी गई है। अब सुशांत मामले की सीबीआई जांच होगी। सॉलिसिटर जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बयान, केंद्र ने सीबीआई जांच की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। सीबीआई जांच की सिफारिश मान ली है। सुशांत केस में सीबीआई जांच कराई जाएगी। ये रिपब्लिक भारत की मुहिम की जीत है। रिपब्लिक भारत की मुहिम जिस तरह से आर भारत ने चलाई, उससे ये अब समझ में आ गया है कि ये जिस मामले को हम आगे ले जा रहे थे उसमें हमारी जीत हुई है। हमारे साथ अखिलेश राय जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। अखिलेश, ये रिपब्लिक भारत की जीत है, ये देश के उस उम्मीद की जीत है जिसमें यह कहा गया कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और रिपब्लिक भारत ने भी कहा कि ये आकस्मिक मौत नहीं है, ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, सोची समझी साजिश है। देखिए, लगातार रिपब्लिक भारत सबूतों के साथ ये बात सवाल उठा रहा था कि आखिर दिशा सालियान की मौत संदिग्ध कैसे हुई। जिस फाइल को मुंबई पुलिस ने बंद कर दिया था, आज उसको खोलने की बात कही गई। आखिर उसमें कोई ना कोई बात जरूर थी, इसमें दम जरूर है, जिसको देखते हुए मुंबई पुलिस ने आपको बैकफुट पे आना पड़ा और वो इस बात के लिए जांच करने को तैयार हुई। साथ में अब सुप्रीम कोर्ट के वकील ने भी इस मामले को लेकर एक पीआईएल दाखिल कर दी है, विनीत ढांडा ने, जिन्होंने मांग की है कि ये गहरा लिंक हो सकता है दिशा सालियान की मौत का और सुशांत सिंह के मौत, जो संदिग्ध मौत है उसको लेकर के, और जांच सीबीआई की कराई जाए तो इन दोनों की कराई जाए, साथ में दिशा सालियान के मामले की भी जांच कराई जाए, क्योंकि सबसे पहले जो मौत हुई थी वो दिशा सालियान की हुई थी, उसके बाद सुशांत सिंह का हादसा हुआ। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अब तक कई पिटीशन फाइल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, इस मांग को लेकर के सुशांत सिंह की मिस्टीरियस डेथ का जो है मामला, उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। लेकिन दिशा सालियान के मामले में हमने कई बड़े खुलासे किए हैं कि किस तरह से दिशा सालियान का ये संदेह जरूर पैदा होता है कि दिशा सालियान का जो केस है वो सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ा हुआ है, और इस मामले में केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की सिफारिश को माना है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में सीबीआई जांच करने के बिहार सरकार के अनुरोध को मान लिया है। शुक्रिया। तो इस बीच देखिए, ये एक बहुत बड़ी जीत है रिपब्लिक भारत की, क्योंकि लगातार हम ये कह रहे थे कि इंसाफ मिलना चाहिए, और इस कड़ी में देखिए सीबीआई जांच की सिफारिश को मान लेना केंद्र की ओर से एक बहुत बड़ी बात है। तो सुशांत सिंह राजपूत के आकस्मिक मौत के मामले में मुंबई पुलिस को सुप्रीम कोर्ट में जमकर फटकार लगी और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब की गई है। इसी पर देखिए अगली रिपोर्ट। देश ने इंसाफ की आवाज लगाई, हमने सुशांत के लिए मुहिम चलाई, सच की जंग रंग लाई, हर राज से पर्दा उठाएगी सीबीआई। सत्य की जीत तो होती है, लेकिन सत्य के लिए जंग भी लड़नी पड़ती है, सत्य के लिए आवाज भी उठानी पड़ती है, और सत्य के लिए खड़ा भी होना पड़ता है। सुशांत की मौत के मामले में जिस तरह से जांच की आड़ में किसी बड़े झूठ को छुपाने की कोशिश की जा रही थी, उसके खिलाफ पूरे देश ने एक आवाज लगाई। इंसाफ की इस आवाज के साथ आपका चैनल रिपब्लिक भारत भी पूरी ताकत के साथ खड़ा रहा। हम हर वो सबूत, हर वो प्रमाण लेकर सामने आए जिसने इंसाफ के इस जंग को नई ताकत दी। इस मामले में मुंबई पुलिस को शक की नजर से देखा जा रहा है। चाहे परिवार हो या सुशांत को चाहने वाले, सबकी एक ही मांग थी कि मामले की सीबीआई जांच हो। तो अब सुशांत के मामले की सीबीआई जांच होगी। केंद्र ने बिहार सरकार की सिफारिश को मान लिया है, सीबीआई करेगी जांच। बिहार सरकार की सिफारिश मंजूर, केंद्र ने कोर्ट को दी जानकारी। महाराष्ट्र सरकार को फटकार, बिहार पुलिस के साथ गलत व्यवहार, अब तक की जांच रिपोर्ट देने का आदेश। साफ है कि बिहार सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की मांग को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। कोर्ट ने भी माना कि इस मामले की सही जांच जरूरी है।
कोर्ट ने कहा सुशांत टैलेंटेड कलाकार थे, सुशांत की मौत अप्राकृतिक थी, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, मामले में जांच की जरूरत है। साफ है कि कोर्ट ने सुशांत के मामले में जांच की मांग को भी सही माना है, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक इस मामले में मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की भूमिका को लेकर भी कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की इस बात को लेकर फटकार लगाई कि उसने बिहार पुलिस के ऑफिसर को क्वारंटाइन किया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि यह सही संदेश नहीं देता है। पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी पर गया था और सारी कार्रवाई पेशेवर तरीके से होनी चाहिए थी। कोर्ट ने तीनों पक्षों से कहा है कि वो अब तक की जांच रिपोर्ट 3 दिनों में सौंपे। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि बिहार पुलिस का एक्शन राजनीति से प्रेरित है। सीआरपीसी के तहत सिर्फ मुंबई पुलिस जांच कर सकती है इस केस में और केस रजिस्टर कर सकती है। उधर रिया के वकील श्याम दीवान ने कहा कि रिया के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। हालांकि इस पर कोर्ट ने रिया को बड़ा झटका देते हुए उसकी गुजारिश पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने इसका विरोध किया और कहा कि साक्ष्य को प्रभावित किया जा रहा है। सीबीआई जांच के लिए केंद्र तैयार है तो फिर रिया के ट्रांसफर पिटीशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। सुशांत के पिता ने यह भी कहा कि मुंबई पुलिस की जांच पर उनको भरोसा नहीं है। पुलिस ने जांच के नाम पर लगातार सबूत मिटाए हैं। फिलहाल सीबीआई जांच मंजूर होने से इस पूरे मामले में परिवार और सुशांत के लिए इंसाफ की मांग कर रहे तमाम लोगों की एक बड़ी जीत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।